हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू लर्निंग वीडियो। आज का मार्केट स्कैल्पिंग के लिए बहुत जबरदस्त था और आप सभी का स्वागत है इस वंडरफुल वीडियो में। ठीक है, तो आज हम चेक करेंगे कि निफ्टी में क्या एक्शन था और बैंक निफ्टी में क्या एक्शन था और कल के लिए क्या लेवल रहेंगे। ओके, अभी ये जो निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट है उसमें देखते हैं कि स्कैल्पिंग में कितने सारे मौके हमको मिल सकते थे। ठीक है, और दूसरी चीज अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है जैसे कि आपको पता है, तो ओवरऑल डाउन ही है। ठीक है, ये कल थोड़ा सा ऊपर गया था मार्केट, पर ओवरऑल मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, तो निफ्टी आज थोड़ा सा गैप अप ओपन हो गया था, इसको स्लाइड गैप अप बोल सकते हैं। उसके बाद प्रीवियस डे हाई रेजिस्टेंस के लेके मार्केट वापस नीचे आ गया। ठीक है, ये एक चैनल में घूम रहा था, यहाँ छोटी सी चैनल बनाई थी, पर यहाँ पे अगर मान लो कि डे लो का ब्रेक डाउन करने के बाद ये अगर स्कैल्प करना हो तो यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्प हो सकता था। उसके बाद वापस यहाँ पे एक स्कैल्प था, उसके बाद रिटेस्ट करके वापस नीचे आया, अगेन रिटेस्ट करके वापस नीचे आया। ठीक है, तो ये एक छोटा सा ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करने के बाद यहाँ पे एक जबरदस्त स्कैल्प था। अगर मान लो कि यहाँ पे एंट्री ली है, अगर आप ऑप्शन सेलर या बायर हो, यहाँ पे से आपने एंट्री ली है, तो ये पूरा का पूरा आप ट्रेंड कवर कर सकते थे। ठीक है, तो अगर मान लो कि आपने स्कैल्पिंग भी लिया है, ठीक है, और यहाँ पे प्रीमियम जबरदस्त स्पाइक दे रहे थे। प्रीमियम का स्पाइक, अगर प्रीमियम का चार्ट आप देखोगे तो लगेगा कि ये 15 मिनट का चार्ट है। ठीक है, तो एक मिनट, यहाँ पे 15 मिनट लगा देते हैं हम लोग। ठीक है, 15 मिनट में चार्ट में आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कहाँ पे हम लोग डाउन साइड का ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, एक रिजेक्शन कैंडल बनाया, ये रिजेक्शन कैंडल यहीं से समझ में आ गया कि आज मार्केट डाउन जाने वाला है, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन लेके इसका हाई ब्रेक नहीं किया और यहाँ ही कैंडल क्लोज हो गया। ठीक है, तो आज डाउन ट्रेंड जाने वाला था, तो ये कैंडल के लो के बाद, इसके लो के बाद ये एक छोटा सा सपोर्ट बनाया हुआ था। ठीक है, तो ये एक लो के बाद मान लो कि ये एक छोटा सा सपोर्ट बनाया है। ठीक है, तो इसके लो के बाद एक छोटा सा पुल बैक दिया और उसके बाद डाउन साइड में गया, तो ये कैंडल में हम लोग आराम से एंट्री ले सकते थे स्कैल्पिंग के लिए। उसके बाद मान लो कि ये कैंडल में आपका एसएल हिट हो रहा है, ट्रेलिंग एसएल हिट हो रहा है, तो ये एक ब्रेक डाउन है, उसके बाद पुल बैक है, और उसके बाद ये कैंडल में ब्रेक डाउन के बाद फॉलो थ्रू के साथ हम लोग इस कैंडल में ट्रेड ले सकते थे। अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली तो आप ये यहाँ तक का अपना पूरा का पूरा ये कैंडल तक आप अपना ट्रेल कर एसएल ट्रेल करके ला सकते हो। मान लो कि ये एंट्री आपका छूट गया, तो फिर ये पुल बैक के साथ यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हो। ये कैंडल में बैंक निफ्टी ने 50 पॉइंट दिए, ये दो कैंडल में 50 पॉइंट मतलब बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब प्रीमियम में स्पाइक बहुत जबरदस्त आ रहा था। ओके, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पूरा का पूरा ट्रेंड रिवर्स हो गया। ठीक है, यहाँ से अप ट्रेंड में जाने लगा। ठीक है, तो ये हम लोग कैश नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी डाउन ट्रेंड होता है तो हम ऑफ साइड का प्लान थोड़ा कम ही करते हैं। ठीक है, कर सकते हैं, पर ये रिस्की होता है, इसके लिए करना जरूरी नहीं। यहाँ पे क्या हुआ, ये ब्रेकआउट किया, प्रॉपर तो ब्रेकआउट नहीं है, पर ब्रेकआउट रिजेक्शन ही था ये, तो यहाँ पे अपसाइड का तो प्लान कर नहीं सकते कोई हिसाब से। ठीक है, और यहाँ पे एक रिजेक्शन है, ये देखिए इतना बड़ा रिजेक्शन कैंडल है ये, तो उसके बाद रिजेक्शन लेके पुलबैक के साथ वापस आया, तो ये कैंडल में भी एक स्कैल्प कर सकते थे। ये देखिए एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, एक मिनट में आपको ये साफ करके बताता हूँ। यहाँ पे एक स्कैल्प है, ठीक है, ये एक स्कैल्प सॉरी सपोर्ट है, एक छोटा सा सपोर्ट है। उसके लो के बाद हम लोग एक ट्रेड कर सकते हैं, और ये में भी सपोर्ट कर रही है, ये में भी इसको कट करके नीचे जा रही है, तो यहाँ पे एक स्कैल्प कर सकते हैं। या फिर इस पुलबैक के साथ, मतलब जब भी हम लोग लेते हैं तो 10-15 पॉइंट का स्कैल्प होता है, पर ये छोटी सी कैंडल में भी 15 पॉइंट दे रही है निफ्टी। ठीक है, तो इतने जबरदस्त प्रीमियम में हम लोग ट्रेड आराम से कर सकते हैं। ओके, अपसाइड का प्लान नहीं करेंगे। यहाँ पे मार्केट ने रिटेस्ट किया, वापस फॉल हुआ। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, फॉलो थ्रू के साथ वापस नीचे आया, तो ये ट्रेड भी हम लोग कैच कर सकते थे। मतलब स्कैल्पिंग के बहुत सारे मौके थे आज। उसके बाद ये छोटा सा यहाँ पे छोटा सा एक अगर 15 मिनट में देखो तो एक दोजी कैंडल बनाया, उसके बाद उसके लो को इन शॉर्ट एक बॉक्स था। अगर मैं बॉक्स सब बना के आपको दिखाऊं तो ये एक बॉक्स था, इसको ये बॉक्स को ब्रेक डाउन करने के बाद यहाँ पे एक और मूव दिया था, अच्छा मूव। ठीक है, उसके बाद अप साइड में गया, यहाँ पे अप साइड में ये देखिए ये जबरदस्त ट्रैप था। यहाँ पे यहाँ पे एक ट्रैप था, देखिए जैसे मार्केट ने ये ट्रैप कहाँ होते हैं लोग पता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या था, ये ब्रेकआउट था, यहाँ से मार्केट क्लियर कट रिवर्सल हो गया, ये सपोर्ट बना के रिवर्सल हो गया। तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट किया, ये ब्रेकआउट कैंडल प्रॉपर है। उसके बाद ये फॉलो थ्रू में बहुत सारे बायर घुसे होंगे। ठीक है, तो ये सब बायर का
सब बायर का स्टॉप लॉस हिट किया, ठीक है। ये यहाँ पे जितने भी लोग घुसे होंगे उसका सबका स्टॉप लॉस मार्केट ने हिट कर दिया है यहाँ पे। उसके बाद ये स्टॉप लॉस हिट करने के बाद वापस क्या किया, वापस यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाया, ये देखो डब्ल्यू पैटर्न क्लियर कट है, यहाँ पे वापस सपोर्ट लेके ऊपर गया, ये ब्रेकआउट किया, जैसे यहाँ किया सेम टू सेम वैसे ही किया, यहाँ पे भी बहुत सारे बायर घुसे होंगे तो उनको प्रॉफिट मिला है। बहुत बहुत लोग डर के मारे नहीं घुसे होंगे, मतलब यहाँ पे अगर फियर होता है सबको कि अगर मार्केट ने ऐसा यहाँ पे किया तो सेम टू सेम यहाँ पे भी कर सकता है, ठीक है। पर यहाँ पे मार्केट ने अच्छे पॉइंट दिए, तो इस तरीके से ट्रैप भी हो सकते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल बनाया है, एक इसको इन्वर्टेड हैमर भी बोल सकते हैं। तो ये रिजेक्शन कैंडल के बाद इसको अगर थ्री कैंडल का अगर मैं बोलूँ तो ये इवनिंग स्टार भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कैंडल में भी अच्छा स्कैल्प हम लोग कर सकते थे। हाँ ठीक है। तो ओवरऑल निफ्टी आज का यही था। अभी देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या मोमेंट था। तो बैंक निफ्टी में भी आज जबरदस्त स्कैल्पिंग के लिए थे, बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रेड थे आज बैंक निफ्टी में भी। तो बैंक निफ्टी का भी हम लोग चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ ट्रेड अच्छे थे। आज बैंक निफ्टी स्लाइड साइडवेज ओपन हुआ था, ठीक है। साइडवेज ओपन होने के बाद कंसोलिडेट कर रहा था ये लेवल में, एक प्रॉपर ब्रेकडाउन किया, पुल बैक दिया और नीचे आया, ठीक है। तो ये कैंडल में हम लोग घुस सकते थे और अपना ट्रेल करके अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। उसके बाद मार्केट पूरा रिवर्सल हो गया, यहाँ से सपोर्ट लेके ये तीन कैंडल का सपोर्ट लेके वापस ऊपर चला गया और वापस ब्रेकडाउन किया, पुल बैक देके वापस नीचे आया। तो यहाँ पे भी एक स्कैल्प ये नहीं कर सकते, ये ऑफ साइड का कैच नहीं कर सकते, पर ये जरूर कर सकते हैं क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि इतना बड़ा कैंडल बनेगा, ठीक है। मार्केट जब भी ओपन लाइव होता है तब नहीं पता चलता कि कौन सा कैंडल कब जाएगा, ठीक है। तो इस कैंडल में हम लोग मान लो कि ये ब्रेकडाउन है, यहाँ से रिजेक्शन ले लिया है, प्रॉपर सपोर्ट से रिजेक्शन लिया है, ये देखिए लेवल प्रॉपर काम करते हैं। यहाँ से ये लेवल से रिजेक्शन लेने के बाद यहाँ पे ब्रेकडाउन किया, पुल बैक किया और वापस नीचे आया, तो यहाँ पे तो एंट्री आराम से ले सकते हैं, ठीक है। इस कैंडल का हाई का या रेजिस्टेंस का हाई का स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है। तो आपका स्टॉप लॉस कितना है, इतना छोटा सा स्टॉप लॉस है और इतना बड़ा टारगेट, ठीक है। तो ये ट्रेड आराम से कर सकते थे। उसके बाद कोई ट्रेड था नहीं, वापस ब्रेकडाउन किया और यहाँ पे एक छोटा सा रिटेस्ट किया और वापस नीचे आया, तो ये ट्रेड भी हम लोग आराम से कर सकते थे, ठीक है। इतना बड़ा ट्रेड हमें मिल सकता था। और ये जो ग्रीन कैंडल है, फुल बैक कैंडल है, सब रिटेस्ट कैंडल, उसमें भी प्रीमियम में पी का प्रीमियम नहीं घट रहा था, मतलब पी का प्रीमियम सेम ही था, तो हम लोग इसमें एक ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद ये रिजेक्शन था, ये देखें, ये यहाँ पे जैसे रिजेक्शन लिया मार्केट ने, ये रिजेक्शन लिया, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी रिजेक्शन लिया, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन सेलर के एसएल होंगे, सेम यही यही जगह पे भी बहुत सारे ऑप्शन सेलर के स्टॉप लॉस होंगे, ठीक है। तो हम लोग वो क्या चाहते हैं, ये जगह और ये जगह, ठीक है, ये लेवल, मतलब ये दोनों लेवल के बीच में ही मार्केट रहे, ठीक है, वही चाहते हैं ऑप्शन सेलर, ठीक है। तो हमें ऑप्शन बायर को क्या करना है, उसके बीच में हमें ट्रेड करना है, ठीक है। अगर उसका ब्रेकडाउन किया तो हमें अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन सेलर के स्टॉप लॉस हिट होने वाले हैं, ठीक है। उसको छोड़ देते हैं अभी, करते क्या है इसको, अभी मान लो कि ये रिजेक्शन लेके यहाँ पे रिवर्स आ गया, ठीक है। तो ये रिटेस्ट के बाद यहाँ पे ऊपर जा रहा है, तो ये कैंडल में हम लोग आराम से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वापस मार्केट नीचे आ गया है, तो ये प्रॉपर क्लियर कर डब्ल्यू पैटर्न डबल बॉटम बनाया है, ठीक है। मार्केट ने डबल बॉटम बना के ऊपर जा रहा था। जब भी मार्केट रिटेस्ट के लिए इतना बड़ा कैंडल बनाता है, ठीक है, इतना बड़ा कैंडल बना के पुल बैक के साथ जा रहा है, ठीक है, तो ये कैंडल के हाई के साथ, ये कैंडल के हाई के साथ हम लोग आराम से प्लान कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड कैच कर सकते थे। ये देखो कितना बड़ा कैंडल है, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी में पूरा का पूरा एक सी साइड का हम लोग प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पे आप एंट्री नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो ये इसका ब्रेकआउट, ये एक लेवल था छोटा सा, ठीक है, या फिर डब्ल्यू पैटर्न भी इसको बोल सकते हैं। डब्ल्यू पैटर्न का नेकलाइन का ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे ये एक फॉलो थ्रू में आराम से आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो इतना बड़ा कैंडल आपको आराम से 20-25 पॉइंट तो आप ले ही सकते हो, वैसे तो इसमें 80 पॉइंट दिया था कैंडल ने, पर आप आराम से 50 पॉइंट तो कैच कर सकते हो निफ्टी में, ठीक है। टॉप से बॉटम तो कोई पकड़ नहीं सकता, पर इतना तो हो सकता है। उसके बाद ये प्रॉपर इवनिंग स्टार पैटर्न बनाया, ये इतना बड़ा रिजेक्शन कैंडल, और ये कैंडल के लो के साथ, ये कैंडल के लो के साथ हम लोग डाउन साइड का आराम से प्लान कर सकते थे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का क्लियर का टारगेट था, ठीक है। आप अगर थोड़ा सा क्वांटिटी ट्रेल कर दोगे तो पूरा को पूरा आपको कैच कर सकते थे। और दूसरी बात, ये जो कैंडल है ये वो 255 को बनी है, ठीक है, और ये 3 पीएम को, तो ये कैंडल में मूव आना पॉसिबल है, ठीक है, बड़ा मूव। तो
ओवरऑल आज का मार्केट जबरदस्त था और स्कैल्पिंग के लिए तो बहुत ही बढ़िया था। तो आज का मार्केट का एनालिसिस हम लोगों ने कर लिया, तो इस वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी लर्निंग मिला हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर आप कुछ भी नया सीखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है? इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, ठीक है? थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।